हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी। मेरे साथ आरजे किरण भी मौजूद है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वुमेन्स से रिलेटेड है, जो उनमें समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, डिलीवरी टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत करूंगी मैं। मैम है डॉक्टर वनीता गोयल, जो कि MS गायनी है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गोयल, जो कि पेनलेस डिलीवरी के एक्सपर्ट हैं। तो सर और मैम दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आई एम डॉक्टर वनीता, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट एंड हम अल्ट्रासाउंड्स भी खुद ही सारे देखते हैं। इसलिए हमारा जो एक एक चीज़ होता है पेशेंट को डायरेक्टेड बहुत कंट्रोल्ड वे में हम पूरे 9 मंथ्स देख के और उसको कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन आजकल जैसे पेशेंट्स वगैरह नहीं नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स बर्दाश्त कर पाते, उसमें डॉक्टर गौरव हमारा पूरा सहयोग देते हैं उनको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, मतलब बिना दर्द की नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी कराने के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू डॉक्टर वनीता। मोस्टली लोगों के दिमाग में मिथ है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन होएगा। ज़्यादातर लोग पेन्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमें ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारा ऑपरेशन कर दो। एंड हम उनको कई बार कहते हैं कि आप बियर कर लोगे, आपकी नॉर्मल हो सकती है डिलीवरी। बट समटाइम्स व्हेन द पेशेंट बिकम्स एडमेंट कि भाई मेरी ऑपरेशन करो, देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर ऑपरेशन। देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द ट्रीटमेंट ऑफ पेनलेस डिलीवरी, बिकॉज अदरवाइज तो सब के सब ऑपरेशन ही कराते रह जाएंगे। एग्जैक्टली। सो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरी जो ऑडियंस है हम लोगों की, उनके बिहाफ पे ही मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली हम लोगों को भी सुनने को मिलते हैं, क्योंकि फैमिली में भी काफ़ी जैसे हमारे जो भाभी की डिलीवरीज हुई हैं, तो पब्लिक में ना एक डर है कि जब डिलीवरी होगी तो ऑपरेशन नेसेसरी हो जाता है, जैसे अभी आपने बताया। सो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पेनलेस डिलीवरी? पेनलेस डिलीवरी का जो मतलब है ना, वो फर्स्ट तो आपको ये देखना है पेशेंट एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है कि नहीं है। पूरे नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ एक 9th मंथ का पेन्स और डिलीवरी नहीं है, इट इज़ द होल जर्नी ऑफ 9 मंथ्स। अगर 9 महीने पेशेंट का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर उसका पानी ठीक हो, बच्चे का सर ठीक जगह पे हो, हर चीज़ ठीक है, उसके बाद हम उसको डिलीवरी पेन्स शुरू करवाते हैं, चाहे उसको खुद से आए, चाहे अगर पूरा टाइम निकल गया और मरीज को खुद से नहीं शुरू होती तो हमें शुरू करनी पड़ती है डिलीवरी की पेन्स। तो वो जो डिलीवरी की पेन्स हैं जब शुरू होती हैं, बहुत हल्की हल्की पेन्स जब तक होती हैं और पेशेंट आराम से बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो उस टाइम तक हम उनको वो कहते हैं कि अच्छी बात है वो कर पा रहे हैं, दे शुड ट्राई फॉर दिस। अगर जिस लिमिट पर आकर जब पेन स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं और पेशेंट्स आजकल थोड़े से नाजुक थोड़े हैं, आजकल कोई भी बहुत ज़्यादा डिलीवरी की इतनी स्ट्रॉन्ग पेन्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर जब वो थक जाते हैं और उस टाइम पे उनका एक इंक्लिनेशन होना शुरू हो जाता है कि आप ऑपरेशन ही कर दो, हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे मैडम, आप ऑपरेशन कर दें। तब एक उनके लिए एक जो अच्छी चीज़ है ये कि आप ऑपरेशन की बजाय आप बिना दर्द के डिलीवरी के लिए आगे प्रोसीड करें। उसमें एक इंजेक्शन जो लगता है उससे क्या होता है, उनको पेन्स फील नहीं हो रही। पेनलेस क्या होता है, पेन फील नहीं हो रही, पेन्स आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पेन्स बंद हो गई, अगर पेन्स बंद हो जाएंगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। पेन्स आ रही हैं, बस पेशेंट कंफर्टेबली लेटा है, मरीज को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है और उसकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। पेनलेस डिलीवरी में ऑपरेशन ना होके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मानने की बात नहीं होती, मतलब कुछ लोग नहीं ये एक्सेप्ट कर पाते कि सच में ऐसा पॉसिबल है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि जो पेनलेस डिलीवरी है वो हो सकती है? यस, इट इज़ पॉसिबल जी। अक्सर पेशेंट्स डरते हैं, बट हमने इस चीज़ का रिकॉर्ड बनाया है जी। कि हमने अभी तक 328 डिलीवरीज करी हैं पेनलेस टोटल, एंड उसमें से 297 पेशेंट्स की हमने नॉर्मल करके दी हैं। ओनली 31 पेशेंट्स हैव लैंडेड अप इन ऑपरेशन। वी हैव गिवन अ रिकॉर्ड ऑफ 90.53% नॉर्मल डिलीवरीज
with painless. And patients have come to us repeatedly, even for the first delivery, for the second delivery also, they have opted for painless only. And now people have become sure that probably this painless doesn't have much side effects. कोई परेशानियां नहीं होती इसको लेके, एंड ये आराम से हम लोग करवा सकते हैं. अच्छा, जो भी आपने बताया है, एक छोटा सा मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जो पेनलेस डिलीवरीज होती हैं, ये ऑपरेशन होती है या नॉर्मल होती है? ये पेनलेस डिलीवरी ऑपरेशन नहीं होता. ओके. ये एक नॉर्मल डिलीवरी होती है. हाँ. जिसमें हम कमर में एक पतली सी सुई लगाते हैं. हाँ. सुई के थ्रू हम पेशेंट को दवाई देते हैं. दवाई देके वो प्रॉपर जगह पे एक्ट करती है, और उसके बाद पेशेंट को दर्द आ रही होती है. दर्द पर उसे महसूस नहीं होती, हम उसे महसूस नहीं होने देते. और उसके बाद डिलीवरी के वक्त अगर पेशेंट को टाँके आते हैं सपोज नीचे, तो उन टाँकों का भी उसे बिल्कुल पता नहीं लगता. वो आराम से लेटती हैं. कई बार तो पेशेंट यहाँ तक बोलता है कि डॉक्टर साहब हमें कुछ पता ही नहीं लगा, हम तो सो गए थे. अच्छा, ऐसा भी हुआ है. और ऐसा भी होता है, कई बार पेशेंट पूछते हैं मैडम हो गई डिलीवरी. अच्छा. फिर हम कहते हैं आप बेटा ये आप ही का बच्चा है. And ऐसे भी रहा है हमारे साथ. ऐसा भी हुआ है कि भाई लोग सोचते हैं कि अगर पेशेंट के ट्विन प्रेगनेंसी है, अगर किसी के 2 बच्चे हैं, तो उसमें लोग सोचते हैं कि इनका तो पक्का ऑपरेशन ही होएगा. हाँ. बट हमारे यहाँ हमने 2 बच्चों में भी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करी है. ओके. और ऐसा भी हुआ है कि हमने पहला बेबी डिलीवर कर दिया, पेशेंट को बता दिया कि आपका पहला बेबी हुआ है, और हम अपने सेकंड डिलीवरी बेबी की कर दी हमने. और उसके बाद हम 15 मिनट के बाद पेशेंट हमसे पूछ रहा है सर दूसरा बेबी कब निकला. तो दिस शोज कि पेशेंट को ये पता ही नहीं लगा कि उसका दूसरा बेबी कब निकला. बिल्कुल पेन नहीं हुआ. जैसे कि लोगों के बहुत ज़्यादा मिथ हो जाते हैं, तो एक ऐसा भी मिथ है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि पेनलेस के बाद ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर औजारों के द्वारा बच्चे को निकाला जाता है. क्या इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ. जैसे आपने ये बताया कि उनकी बैकबोन में जो है आप सुई लगाते हैं, तो लोगों को फिर ना ये डर रहता है एक्चुअली में है, चाहे उनकी पेनलेस है, नॉर्मल है, या फिर ऑपरेशन वाली भी है, लेकिन लोगों को ये एक मिथ रहता है दिमाग में कि भाई अगर सुई लगी है तो बैक एक होगा, बैक में प्रॉब्लम होगी, पेन होगा ही. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों में ना बहुत ये मिथ फैला हुआ है. बैक एक जो है नॉर्मली पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद 3rd-4th मंथ के बाद पेशेंट का वेट बढ़ता है, बेबी का वेट बढ़ता है. ओवरऑल जितना प्रेगनेंसी में 10 to 20 kgs वेट एक लेडी का बढ़ जाता है. तो वो जितना भी वेट है और जो बेबी का वेट है, दैट इज ऑल स्ट्रेन इज कमिंग ऑन द बैक. पेशेंट्स को नॉर्मली भी बैक एक होता है, बट पेशेंट हमारे पेनलेस डिलीवरी को या उस कमर में जो सुई लगाई है उसको उसके साथ कोरिलेट कर लेते हैं. बट मैंने लिटरली ये देखा है कि कमर में सुई लगाने से कोई कमर में दर्द नहीं होता है. और लोग सोचते हैं कि भाई हड्डी में सुई लगी है तो पक्का दर्द होएगा. पहली बात तो ये सुई बहुत पतली होती है और ये हड्डी में जा ही नहीं सकती है. ये जाएगी तो सिर्फ मांस के अंदर जाएगी जी. हड्डी में हम डाल ही नहीं सकते. एग्जैक्टली वो सुई ही टूट जाएगी. सुई ही टूट जाएगी, है ना. इसीलिए तो हड्डी में तो जा ही नहीं सकती है. एक जो स्पेसेस होती हैं जो बनाई गई हैं, जो एक नेचर है, ये स्पेसेस बनी ही इसलिए हैं ताकि इनमें दवाई दी जा सके. हाँ. जैसे आपकी नस में कैनुला लगता है. हाँ. आपका वो भी तो एक सुई लगा ना, आप डिलीवरी के लिए वो भी तो लगवाते ही हैं. अब वो क्या जिंदगी भर पेन करता है? नहीं करता. उल्टा वो वाला तो आपका पूरा 2-2 दिन 3-3 दिन रहता है. ये वाला तो आपको जितना टाइम के लिए जरूरत है उतने टाइम के लिए हमने लगाया. अगर एक ये भी आप ही का शरीर है, जो हाथ है, कमर भी आप ही की है ना. इसमें भी नस में लगी है, उसमें भी एक स्पेस जो बनाई गई है जिसमें दवाई दी जा सकती है उसमें लगी है. अगर आपके हाथ की सुई का दर्द पूरी जिंदगी नहीं रह सकता, तो कोई भी सुई का दर्द कहीं पे भी पूरी जिंदगी नहीं रह सकता. ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं मोस्टली क्या होता है, डिलीवरी के टाइम लेडी की बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है ना. स्ट्रेस में कमजोरी आती ही है. उसके बाद या तो बहुत अच्छे से डाइट ना दी जाए, बहुत परहेजों से रखा जाए कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेरे टाकों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. जबकि हमारे यहाँ हम स्पेसिफिकली कहते हैं हमारा कोई टाका कहीं नहीं जाएगा. आप आराम से अच्छी डाइट लें. जितना लेडी हेल्दी डाइट खाएगी आपके स्टिचेस जल्दी ही होंगे, है ना. जहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर जब मदर फीड करती है बच्चे को, कई लेडीज़ के ना आजकल बहुत ज़्यादा दूध नहीं उतरता है.
उस दौरान में क्या होता है, लेडीज बच्चे को लेके आधा आधा एक एक घंटा बैठे रहती हैं, है ना। उससे क्या होता है, वो जो उनकी पोजीशन है जिससे वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, हर 2-2.5 घंटे में अगर हम भी नीचे झुके झुके रहेंगे आधे घंटे के लिए, हम सबके भी बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। Exactly. इसीलिए जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो है मेनली वीकनेस और लैक ऑफ केयर की वजह से है। मेरी खुद की दोनों पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज हैं। Okay. हमने जो इंट्रोड्यूस किया था तब मेरी खुद की बेटी 12 साल की है, मैंने भी अपनी लिए पहले पेनलेस ऑप्ट किया और हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि पेन्स मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। आई वॉज ऑल्सो कि हाँ चल सिजेरियन ही कर दें, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम पेनलेस कर देते हैं। एंड मेरी आराम से मैं सो गई 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मेरी मदर इन लॉ ने ही मेरी डिलीवरी करी थी, तो उन्होंने बच्चा निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें नहीं होती बैक, क्यों? क्योंकि हम बीइंग डॉक्टर हमें प्रिकॉशंस पता थे। आप अपने डॉक्टर से, हमसे आप प्रिकॉशंस पूछें, आप उसको अच्छे से टेक केयर करें, आपको कोई बैक एक नहीं होगा। अच्छा, इसी में अगर मैं ये पूछूं, जो दूसरा केस है ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी करते हैं जब, उसमें जो बैक एक होता है उसके चांसेस आते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जो मरीज होते हैं कि यार डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई लेकिन कमर में दर्द अब भी है, वो नहीं जा रहा। ऐसे केसेस भी हैं, आए आपके पास कोई? ये जो जितनी भी बैक एक की प्रॉब्लम्स हैं, दिस ऑल आर पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके। You have to basically maintain your yoga after the delivery. थोड़ा पोस्चर ठीक करिए। इवन IT प्रोफेशनल्स, जो लोग कंप्यूटर्स पे ज़्यादा देर काम करते हैं, झुके झुके लैपटॉप्स पे काम करते हैं, they are also facing this back problems. So this is not related at all to delivery or operation or painless delivery or any needle. Even बड़ी बड़ी स्पाइन सर्जरीज होती हैं, उसके बाद भी लोग ठीक होके जाते हैं। उसमें तो काट के हम पूरी की पूरी स्पाइन खोल के देखते हैं। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि एक सुई लगाने से पेशेंट को बैकएक होएगी, तो जिसकी स्पाइन सर्जरी हो रही है वो तो कभी बिस्तर से ही ना उठे। तो मतलब ये टोटली मिथ है, ये मिथ है। तो एक ऐसा और भी मिथ है कि पेनलेस के बाद ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर औजारों के द्वारा बच्चा भी निकालना पड़ता है, तो क्या ऐसा भी होता है? इसमें ना सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो मैटर करती है। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड द एनेस्थेटिस्ट जिसने एपिड्यूरल देना है। एक गायनेकोलॉजिस्ट हैज टू फर्स्ट डिसाइड किस पेशेंट को मिलना चाहिए, इस पेशेंट के चांसेस हैं भी नॉर्मल डिलीवरी के, नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी दे दो। इन अ नेचुरल लाइफ ऑल्सो आप किसी को भी सब कुछ दे दोगे, हर चीज नहीं काम करेगी। ये जो कंबाइंड एफर्ट है, तभी ना एक अकेली गायनेकोलॉजिस्ट और ना ही एक अकेला एनेस्थेटिस्ट इसमें सक्सेसफुल है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट चलता है, इसीलिए हमारे जो चांसेस हैं ज़्यादा होते हैं। अगर पेशेंट का हमें लगता है कि ये पेशेंट आराम से कर सकता है डिलीवरी, इस पेशेंट के चांसेस हैं, उसको एपिड्यूरल देंगे, तो जो वो पेशेंट बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा और अपने आप को सिजेरियन की तरफ लेके जाना चाह रहा है, हमने एक अपर हैंड दे दिया कि आप नॉर्मल करवाएं, आप आराम से नॉर्मल करवाएं, इनफैक्ट कंफर्टेबल होकर नॉर्मल करवाएं। तो पहला डिसीजन होता है गायनेकोलॉजिस्ट का कि आप इस पेशेंट की होनी चाहिए और इस पेशेंट की नहीं हो सकती। दूसरी चीज होती है एनेस्थेटिस्ट का, जो डॉक्टर साहब जब देते हैं कितना पेशेंट की डायलिटेशन है, कितना उसको टाइम लग सकता है, उसके हिसाब से दो दवाई डिसाइड होती है। हर पेशेंट के लिए सेम चीज नहीं दी जाती है। ही डिसाइड्स कि मैंने किस पेशेंट को क्या देना है, किस पेशेंट को क्या नहीं देना है, ताकि वो पेशेंट आराम से और जल्दी नॉर्मल डिलीवरी में लैंड करे, है ना। इसकी जो कॉम्बिनेशन जहाँ गलत आ गया, जहाँ थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया, है ना, वहां पे जाते हैं। ये आप देखेंगे, आप लोग कहेंगे ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट है, अगर ढंग से टाइम पे दी जाए तो इनफैक्ट जो पेनलेस डिलीवरी वाला पेशेंट है, वो एक नॉर्मल जो दर्दे ले रहा है पेशेंट, उससे जल्दी डिलीवर करता है। उसके बच्चे पे उसके चीखने चिल्लाने का स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो वो बच्चा ज्यादा हेल्दी होता है और उस पे बच्चे को थोड़ा भी इधर उधर बच्चे की हार्ट बीट चेंज नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि लेडी चीख नहीं रही है, लेडी भी कंफर्टेबल है, बच्चा भी आराम से आता है, स्टिचिंग भी आराम से हो जाती है। उल्टा पेनलेस में पेशेंट को जब हम बताते हैं कि बेटे अब आप नीचे पुश करें, पेशेंट समझता है हमारी बात और करता है,
जब उसको इतनी दर्दें आ रही होती है ना एंड मोमेंट पे, पेशेंट का दिमाग बेचारे का काम नहीं कर पा रहा होता कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं और मैंने कहाँ पुश करना है, वो उल्टा ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसमें इट इज अ हेल्प कि वो उल्टा हमारी बात समझते हैं कि बेटे आप ऐसे पुश करो ताकि आ जाए, और वो इजीली कर जाते हैं। मतलब वो एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। यस, बिकॉज दे आर रिलैक्स्ड फ्रॉम पेन। दे आर मच मोर रिलैक्स्ड। मैं किरण हूँ और मेरे साथ गीत है, और हम दोनों के साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर गौरव गोयल और डॉक्टर वनीता गोयल, जो कि पेनलेस डिलीवरीज के लिए एक्सपर्ट्स हैं, और 12 साल इनको इस फील्ड में हो गए हैं, और इनकी सक्सेस रेट के बारे में हम थोड़े टाइम बाद बात करेंगे। लेकिन मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं बैक में पीछे, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है, या फिर ये बात करूं कि जो पूरी पेनलेस डिलीवरी है इसका कोई साइड इफेक्ट है इसके बाद, पेनलेस डिलीवरी के बाद? सही बताऊं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक ही साइड इफेक्ट है, वो ये है कि जिसने पेनलेस डिलीवरी करा ली वो उसके बाद सेकंड डिलीवरी के लिए भी पेनलेस की तरफ ही भागेगा। अच्छा। उसका मन नहीं करेगा कि मैं नॉर्मल डिलीवरी पेन वाली कराऊं। अच्छा। और वो सब जगह यही कहेगा कि करानी है तो पेनलेस कराओ। हमारे पास कई बार पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं, जैसे घर में 2 भाइयां हैं, दोनों की वाइफ्स हैं। बड़ी वाइफ की डिलीवरी हुई, पहले हुई, छोटी वाइफ जब आई उसकी पेनलेस हुई। तो बड़ी वाइफ ने, जिसने सोच लिया था डर की वजह से कि मैं सेकंड डिलीवरी प्लान ही नहीं करूंगी, उसने जब ये देखा कि पेनलेस डिलीवरी है एक ऐसी चीज, एक मिरेकल है, देन शी प्लान्ड हर बेबी एंड गॉट द डिलीवरी डन। क्या बात है। क्या पेनलेस डिलीवरी के बाद ऑपरेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि पेनलेस डिलीवरी के बाद डिलीवरी स्लो हो जाएगी, पेशेंट पुश नहीं करेगा। जब पेशेंट को आराम आ जाएगा तो पेशेंट पुश नहीं करेगा, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या औजारों से बच्चा निकालने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और डेफिनेटली पेशेंट ऑपरेशन में लैंड अप करेगा। ऐसा नहीं आप एक है। चीज को समझे, हम लोग यहाँ पे बैठ के आपस में हमारी बात कर रहे हैं। जो बेचारा मरीज पेन्स ले रहा होता है, हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उस पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना होता है। वो बेचारा, जब तक हमारी पूरी बॉडी हमारी माइंड से चलती है, अगर हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है तो यूट्रस का माउथ नहीं ओपन होता है। आजकल पेन का इतना बड़ा डर बैठ गया है लोगों के मन के अंदर कि वो दर्द के नाम से ही कि डिलीवरी, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, मैम मेरा दो ना आप सीधा ऑपरेशन कर देना, मेरे को डिलीवरी की दर्द भी नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी दर्दें होती हैं, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो एक इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकती हूँ। तो हमारे लिए जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइम हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो उस टाइम की जो सिचुएशन होती है, जिस टाइम लेडी को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही होती हैं, वो उस पेन को हम टेक केयर कर रहे हैं कि उसको हम सिर्फ एक हेल्प ही तो दे रहे हैं कि बच्चे आप नॉर्मल डिलीवरी करा लो, आपकी हो सकती है नॉर्मल, आपको पेन नहीं बर्दाश्त हो रही। आज के टाइम में 90% लेडीज़, चाहे वो एक अच्छे ख़ानदान से हो चाहे गरीब ख़ानदान से हो, पेन के नाम से डरती ही हैं। पहले ज़माने में एक ये था, ले दर्दें नहीं ली तो डिलीवरी क्या हुई। हाँ। आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के टाइम में हर लड़की देखो बहुत नाजों से पली है, किसी भी घर में है, उसको आगे से जब दर्द लेने की जब बारी आती है, हर कोई लड़की डरती है। वो एक हिम्मत करती हैं, नहीं हम करेंगे, लेकिन जब पेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ती चली जाती हैं, उनकी भी हिम्मत टूटती चली जाती है। वो जो हिम्मत टूट रही है उसको हमने बूस्ट कर दिया कि आप कोई बात नहीं बच्चे, आप लो ना, आप करना चाहते हो डिलीवरी, हम भी करना चाहते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी, आपका हम भी हेल्प करेंगे, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, हम पेनलेस करेंगे। ये होता है कंबाइंड एफर्ट। हम जो क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक थर्ड पार्टी की बात है। मेन जो होता है, जो पेशेंट जो एक्चुअल में सफ़र कर रहा है उसको आप कंफर्टेबल करो, वो हमारा मेन मोटिव है। एक्चुअली में गौरव जी ने जैसे बताया कि लोग सोचते हैं कि जब पेन हो ही नहीं रहा है तो फिर वो ट्राई नहीं करता, पुश नहीं करता, ऐसे लोगों का मिथ है। लेकिन प्रोसेस तो वही चलती रहती है, सिर्फ पेन जो है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, पेन की फीलिंग खत्म कर देते हैं। राइट। पेन्स आती हैं, पेन को जो बच्चा ने बाहर आना है वो यूट्रस ने पुश करना है। लेडी का पुश थोड़ा सा चाहिए, मेन पुश तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं
वो बच्चे को बाहर निकाल रही हैं, है ना। तो आप एक चीज देखें, कई बार पेशेंट्स का रास्ते में ही डिलीवरी हो जाता है, हाँ, हो जाता है, हॉस्पिटल बहुत पहुंचते, राइट। तो उसमें कोई लेडी को तो पता है कि मेरे को हॉस्पिटल पहुंचना, वो कोई पुश थोड़ी ना कर रही होगी। हाँ। क्यों हो जाती है? क्योंकि रास्ते में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है, वो बच्चे को बाहर धकेल देती हैं। तो जो ज्यादातर एफर्ट है वो मरीज की नहीं होती है। मेन जो एफर्ट है वो जो उनकी बच्चेदानी है, वो जो दर्दें दे रही है, वो बच्चा आगे पुश कर रही है। अच्छा, ठीक है ना। जी, जी। जो पेशेंट की एफर्ट है वो हमें 10% चाहिए, 90% जो एफर्ट है वो बच्चेदानी की होती है। ओके। और हम लोग जो कर रहे हैं वो बच्चेदानी का पेन्स पूरी आ रही है, और लेडी को पेन्स कंफर्टेबल है, उसको पता नहीं लग रही। राइट। सो जो लिसनर सुन रहे हैं, ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और फैक्ट भी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आप लोगों को सिर्फ 10% कोशिश करनी होती है, जो भी महिलाएं सुन रही हैं, बाकी 90% आपका जो काम है वो बच्चेदानी कर रही होती है। ओके, सो मैं एक ये बात पूछता हूँ, जैसे आप लोगों ने बताया कि आप 12 साल से इस काम में हैं, मतलब पेनलेस डिलीवरीज कर रहे हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी महिला ने अपनी डिलीवरी करवाई और वो आपको दोबारा वापस आपके पास आई कि मुझे फिर से पेनलेस करनी है? बहुत, क्योंकि 12 साल एक लंबा टाइम है, और इतने में जो लोग हैं 2 या 3 बच्चे प्लान कर लेते हैं। राइट। तो दोबारा ऐसा कोई आया क्या? अरे अब तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैम मेरे पहले एंट्री में ही 3rd मंथ में ही कार्ड पे लिख लीजिए कि मेरी पेनलेस चाहिए, मैंने आपसे पहले पेनलेस करा रखी है। अब तो लोग ऐसे आते हैं, बुक करा के जाते हैं कि जब अगर बाय चांस मैं रात को आऊं और मैं ना बता पाऊं, आप कार्ड पे पहले लिख ले कि जब मैं आऊंगी मेरी पेनलेस ही होनी चाहिए। जी। मतलब जो पहले कहते थे किसी ज़माने में कि जो डिलीवरी होती है वो टाइम एक फर्स्ट डेथ माना जाता है, तो इस पेनलेस डिलीवरी ने उस चीज़ को चेंज कर दिया है। राइट। जी, तो ये कितना डिफरेंस है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनसे पेनलेस डिलीवरी? एक अगर ऑपरेशन हो गया, दूसरा ऑपरेशन के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हाउ पेनलेस डिलीवरी इज डिफर फ्रॉम नॉर्मल एंड ऑपरेशन। वन इज नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल में आप अच्छे से दर्दे ले रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं। दूसरे में आप नॉर्मल डिलीवरी ही कर रहे हैं, बस आपको दर्दे नहीं आ रही हैं। ऑपरेशन में आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, आपका ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन में सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है, अगर एक बार ऑपरेशन हो जाता है, सेकेंड टाइम पे जो स्टिच लगता है, देयर आर 10% चांसेस कि जब पेन्स आती हैं वो स्टिच खिंच जाए और वो रप्चर हो जाए। इसीलिए लोग आज के टाइम में, क्योंकि सबने देखे 2-3 बच्चों से ज्यादा 90% आजकल कोई कर ही नहीं रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि जब हमने करने ही 2 हैं, हम बच्चे पे या अपने आप पे रिस्क क्यों ले, हम सेकंड भी ऑपरेशन ही प्लान कर ले। इसमें जो है हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमने उनको एक नॉर्मल डिलीवरी ही दी, उसके बाद वो आराम से प्लान भी कर सकते हैं अपना, और ना ही इतना कोई लंबा गैप जो करना पड़ता है ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन के बाद, उसकी उनको रिक्वायरमेंट रह जाती है। ठीक है। जैसे आपने बताया कि कई पेशेंट्स जो हैं वो फोर्स करते हैं कि हम पे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हमारा ऑपरेशन कर दो, तो क्या ऑपरेशन के बाद आप लोग उनको कोई प्रिकॉशन देते हैं ताकि उनका जो पेन है उसमें उनको रिलीफ मिल सके, या फिर हॉस्पिटल से जाने के बाद उनको पेन ना हो? जो पेनलेस डिलीवरी करवाते हैं, सपोज पेनलेस डिलीवरी के बाद पेशेंट का बेबी नॉर्मल नहीं निकल पाया, किसी वजह से कोई ऐसी बात हुई, बच्चा निकलते निकलते फंस गया, या घूम गया, या गर्दन घुमा ली। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे नहीं निकल पाते, या बच्चेदानी का मुंह छोटा है, बच्चा कंपैरेटिवली अच्छा हेल्दी बच्चा है और वो बड़ा है, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। बट लोग सोचते हैं कि पेनलेस का क्या फायदा हुआ। हम उन्हें यही बताते हैं कि पेनलेस में आपने जितनी दर्दें ली वो आपकी पेन फ्री हो गई, ठीक है, आपका ऑपरेशन करना पड़ा, बिकॉज व्हाट वी वांट इज द राइट आउटकम, वी वांट सेफ मदर एंड सेफ बेबी। हमें माँ और बच्चा दोनों ठीक चाहिए। हमें अगर लगता है कि बच्चे को रिस्क है किसी वजह से और बच्चा नीचे से नहीं निकल पा रहा, तो हम ऑपरेशन करना पड़ता है। बट ऑपरेशन के बाद भी टांकों में जो दर्द होता है, क्योंकि पेशेंट का ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में जो भी स्टे होता है वो हो सकता है 1 दिन 2 दिन ज्यादा बढ़ जाए, बट जो टांकों में दर्द होता है, पेशेंट डरता है बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ हम ये पेनलेस का मेडिसिन देते हैं पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी। तो 2 दिन 3 दिन जितनी दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है उसका वो पेन रिलीफ बना रहता है। प्लस उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी अपने बच्चे को कमरे में बिठा के फीड करने में टांकों में दर्द बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। इवन पेशेंट उठ के जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं दे डोंट फील पेन,
फिर 2 या 3 दिन के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है, हम उस पेनलेस ट्रीटमेंट को हटा देते हैं और उसके बाद उसको जब घर जाता है तब तक काफ़ी पेशेंट को रिलीफ आ चुका होता है और वो दर्द काफ़ी सहन कर पाता है, और फिर उसके बाद वो नॉर्मल, चाहे ज़्यादा दर्द हो तो नॉर्मल पेन किलर्स ले ले, अदरवाइज ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मतलब ऐसे कोई प्रिकॉशंस भी हैं जो आप पेनलेस डिलीवरी के बाद देते हैं लोगों को, या फिर क्या प्रिकॉशंस होते हैं? प्रिकॉशंस जो जर्नल आपके एक ऑपरेशन के प्रिकॉशंस होते हैं, सेम Even वही normal प्रिकॉशंस, यही प्रिकॉशंस होते हैं कि पेशेंट को थोड़ा जब सीढ़ियाँ उतरनी है, चढ़नी है, तो थोड़ा सा जहाँ पे टाँके लगे हैं वहाँ पे हाथ रख के चलें, सहारा लेके अच्छा। चलें। हम ये भी कहते हैं पेशेंट को कि आप एब्डोमिनल बेल्ट पहन लो ताकि स्ट्रेच ना पड़े, बिकॉज जहाँ पे भी कटेगा, अगर कल को आपकी उंगली भी कटती है तो 2 दिन के बाद अगर आप उस एरिया को भी खींचोगे तो वहाँ पे भी आपको दर्द होएगा। तो इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल डिलीवरी में जैसे नीचे टाँके आते हैं, ऐसी ऑपरेशन में ऊपर टाँके आते हैं पेट में। जी जी दीज आर द प्रिकॉशंस। बाकी हम ये कहते हैं कि मूवमेंट पेशेंट बनाए रखे। जी। नॉर्मली पेशेंट सोचते हैं कि भाई ऑपरेशन के बाद तो मुझे 1-2 महीने तक रेस्ट करना पड़ेगा, मेरा शरीर बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दैट इज नॉट गुड। आप जितनी अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट रखेंगे, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ। प्लस आपको बैक स्ट्रेन नहीं होगा, बैक स्ट्रेस नहीं आएगा। जी। सबसे ज्यादा जरूरी है फीडिंग के लिए। फीडिंग के लिए Yes. हाँ, क्योंकि Feeding उन्हें ना के काफी time- टाइम तक एक ही पोजीशन में हाँ, बैठा रहना right. पड़ता है। फीडिंग के टाइम हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले पिलो लगाकर पहले अपनी बैक सपोर्ट लें। आप पहले बैक सपोर्ट लें, आप खुद पहले कंफर्टेबल बैठें Right. और अपनी लेग्स को फोल्ड कर कर पिलो रख कर बच्चे को अपनी लैप में लेके फिर फीड कराएं। आप बच्चे को अपनी ब्रेस्ट के ऊपर डालें, ना कि आप अपनी ब्रेस्ट को बच्चे के ऊपर गिराएं। राइट राइट। उससे क्या होता है कि आपकी बैक स्ट्रेट रही, उससे आपको और बच्चे दोनों को ज्यादा कंफर्ट लेवल मिलता है, क्योंकि आप लंबा टाइम आराम से फीड करवा सकते हैं। प्लस एक जो ये बहुत बड़ा मिथ है कि दूध पीने से टाकों में पस हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप एक चीज बताएं, किसी को भी चोट लगती है, स्टिचेस आते हैं, आप हल्दी वाला दूध देते हैं ना? बिल्कुल देते हैं। जरूरी नहीं है प्रेग्नेंट लेडी, हर किसी को। तो लेडी एक क्यों डिफरेंट है, उसको भी तो सिर्फ एक टाका ही तो आया, चाहे वो Exactly. नॉर्मल में आया, चाहे सिजेरियन में आया, चाहे चोट में आया, एक टाका ही तो है। आप उनको भी हल्दी वाला दूध दें राइट। ताकि उनके स्टिचेस वगैरह अच्छे से हील हों, और उससे ना उनकी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन बढ़ जाती है। जी जी। और ये जो दूध पत्ती है उल्टा ये और सुखा देती है। अच्छा, इससे बेटर है कि आप उनको दूध दें ना, नॉर्मल दूध Pure दे। दूध नॉर्मल हाँ, दें, pure हाँ दूध दूध दें, उनको हीलिंग भी अच्छी होगी, दूध भी अच्छे से आएगा और आराम से। सबसे पहली इम्पोर्टेंट है लेडी पहले कंफर्टेबल बैठे, अपनी बैक सपोर्ट ले और फिर बच्चे को फीड कराए। कई लोग दूध में ना हेल्थ सप्लीमेंट भी मिला के देते हैं, फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो सब ठीक है, सब चलता है। दैट इज ऑल ठीक है, फाइन, ओके, उससे ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर और मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी आपके डिलीवरीज हुई हैं पेनलेस, क्या रिव्यूज़ थे उन लोगों के? हमारे जो सारे पेशेंट्स हैं वो तो बहुत खुश जाते हैं। हम लोगों ने एक रजिस्टर्स बनाए हुए हैं जिसपे हम पेशेंट का नाम, उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर्स और उनका रिव्यू फॉर द हॉस्पिटल, फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द डिलीवरी, हर चीज़ लेते हैं। हम शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी को कुछ जानना हो। यूट्यूब चैनल है हमारा, गीता हॉस्पिटल फरीदाबाद के नाम से। उसमें उन्हीं पेशेंट्स की जो कंफर्टेबल रहे हैं, जो नहीं रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई अच्छा लगा, कोई भी चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने लाइव अपने ही मुंह से बोला हुआ है। जी। तो आप, एक होता है लोगों के लिए डॉक्टर बात कर रहा है, डॉक्टर का उनको कई बार इतना नहीं एक चीज़ समझ आती जो एक पेशेंट की बात उसके खुद के मुंह से, कि मैं किस सिचुएशन में आई थी, मेरा क्या हाल था, मेरा अब पेनलेस लेने के बाद क्या हाल रहा और मैंने कैसे डिलीवरी करी, मुझे कितना फायदा मिला, कितना कुछ नहीं फायदा मिला। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको उस चैनल पे, गीता हॉस्पिटल फरीदाबाद यूट्यूब चैनल पे आप पेशेंट्स के भी मुंह से सुन पाएंगे। जी। और पेशेंट्स के रिव्यूज 99% बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि हमारे एक स्पेशली हमारा जो है गीता हॉस्पिटल, उसमें एक उनको एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है। जी। हम लोग एक बड़े हॉस्पिटल्स की तरह बहुत प्रोफेशनल वे में काम नहीं करते हैं। हम पेशेंट को एज अ फैमिली लेके काम करते हैं। हम पेशेंट की हर चीज़ सुनने के लिए खड़े हैं। ये नहीं कि वो किसी और को बोल रहा है, वो आगे किसी को बोल रहा है, वो किसी और को बोल रहा है। हम पेशेंट की हर चीज़, हर प्रॉब्लम पर्सनली टैकल कर रहे हैं। लाइक एक कंफर्ट जोन देते हैं उनको। हाँ, कंफर्ट जोन देते हैं तो पेशेंट भी आराम से कंफर्टेबल होके करा जाता है डिलीवरी। ये जो चीज़ है प्रेगनेंसी और डिलीवरी में,
जब लेडी को एक मेंटल फिजिकल सारा स्ट्रेस है ना, आपको सबसे ज्यादा तो यही जरूरी है लेडी को देना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बात करूं जैसे जो अपनी पेनलेस डिलीवरी है, इंडिया में ये नॉर्मल है क्या? क्योंकि अदर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर क्या सिचुएशंस है या वहाँ पर लोगों के क्या रिव्यूज हैं इसके बारे में, क्या फीडबैक देते हैं अदर कंट्रीज में? देखिए, नॉर्मली अगर आप देखिए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज समझते हैं, इवन जापान, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में मोस्टली डिलीवरीज पेनलेस होती हैं। या तो ऑपरेशन होता है या फिर पीपल ऑप्ट फॉर, लोग पेनलेस प्रेफर करते हैं जी। वो इंडिया की तरह दर्दें सहन नहीं करना चाहते। वो कहते हैं पेनलेस एक ऑप्शन है तो वी विल गो फॉर दैट, हम वो करेंगे। राइट। अब हमारे देश में भी जो ये पेनलेस डिलीवरी है ये हो रही है, और ये कुछ सेंटर्स पे हो रही है। एंड लोग अपने सिटीज में पता करें कि कहाँ कहाँ पे हो रही है, एंड दे कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ इट। जी जी जी। अच्छा, जैसे पेनलेस डिलीवरी है आपके हॉस्पिटल, उसका बहुत स्पेशल है, एक्सपर्ट हैं आप लोग भी। सो अगर इसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो भी लोग उनका फायदा उठा सकते हैं? हमारे हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी होती है, जी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसे कहते हैं कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करे जाते हैं, प्लस किडनी स्टोन सर्जरीज, गॉल ब्लैडर सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, बच्चों के सर्जरीज, पीडियाट्रिक सर्जरीज होती हैं, प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, एंड NICU फैसिलिटीज, लैब फैसिलिटीज, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज, ये सब, फिजियोथेरेपी फैसिलिटी, लेकिन इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी जी। हमारी कोशिश ये करी जाती है कि जितना कंफर्ट जोन हम पेशेंट को दे सकें उतना देने की प्रोवाइड करी जाए, एंड जो कुछ है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाए बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। जी। तो हमारे लिसनर्स ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, क्या है? हम दोनों गीता हॉस्पिटल सेक्टर 28 फरीदाबाद में है। यह हमारे फैमिली का अपना ही हॉस्पिटल है, और हमारे यहाँ पे और कई डॉक्टर्स भी हर स्पेशलिटी के आते हैं। आपने किसी भी तरीके का कोई भी डाउट से लेके आप हमें किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 to 2 एंड इवनिंग 6 to 9 हमारी OPD टाइमिंग्स हैं, मंडे टू सैटरडे। आप इस दौरान कभी भी आकर हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स भी जितना चाहे कंफर्म कर सकते हैं। हम लोग उस अल्ट्रासाउंड और OPD और लैब हमारा सब एक ही कैंपस के अंदर है, जिसके लिए पेशेंट को बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। जी जी जी। तो आज पेनलेस डिलीवरीज के ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन आप लोगों के साथ रहा। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये ना एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लोगों में बहुत सारी मिथ्स है मार्केट में, तो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई। और अगर आप लोगों को भी कोई क्वेरीज करनी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आप उसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और हमारा नंबर है 9654667785। रेडियो महारानी आप सुन रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल। आप इस पर अपना कोई भी मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। जो क्वेरीज आपकी हैं उसका आंसर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर हमारे पास काफ़ी सारी अगर क्वेरीज आई तो एक अलग से हम लोग इसके ऊपर भी एक सेशन ज़रूर रखेंगे। सो बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया, और जो मेरे लिसनर्स हैं, आई थिंक आप लोगों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी।